नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। स्वागत करता हूं आपका करियर कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि कंटेंट इज किंग। इंटरनेट की दुनिया में बढ़िया कंटेंट बनाना बहुत ही जरूरी है। आपने शायद कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर ये शब्द काफी बार सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंटेंट राइटिंग एक्चुअल में है क्या? आज डिजिटल मार्केटिंग के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंटेंट राइटिंग आखिर है क्या, और थोड़ी सी इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताऊंगा। घबराइए मत, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको। पर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लीजिए। कंटेंट राइटिंग या ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग का जो काम है वो 1990s में ऑनलाइन एक्टिविटीज के बढ़ने से काफी पॉपुलर हुआ। कंटेंट राइटिंग का मकसद है नॉर्मली आपके वेबसाइट की आवाज बनना, यह बताना कि किस बारे में है आपकी वेबसाइट और पोटेंशियल कस्टमर्स को क्या ऑफर करती है आपकी साइट। पहले तो जान लेते हैं कि कंटेंट है क्या। ऑनलाइन दुनिया में कंटेंट काफी चीजों को हम कह सकते हैं, जैसे सेल्स कॉपी, ई बुक्स, पॉडकास्ट, टेक्स्ट फॉर ग्राफिक्स, आर्टिकल्स वगैरह। कंटेंट राइटर्स को कंटेंट बनाने के लिए पे किया जाता है। काफी कंटेंट राइटिंग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह के कंटेंट राइटिंग सर्विसेज ऑफर करती हैं, जैसे आर्टिकल कॉपी लिखना, ब्लॉग पोस्ट्स लिखना, प्रेस रिलीजेस, वेब पेज इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और दूसरे तरह के कॉर्पोरेट मटेरियल। इन कंटेंट को वो अलग अलग चार्जेस के अनुसार बेच सकते हैं। दोस्तों, 1990s में इंटरनेट की काफी धूम मची हुई थी, तो इसने बिजनेसेस को मौका दिया अपने आप को वेबसाइट के जरिए रिप्रेजेंट करने का, यानी वेबसाइट के थ्रू लोगों तक पहुंचकर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट करने का। और फिर एंट्री हुई सर्च इंजिन्स की, जैसे याहू, गूगल, बिंग जैसे साइट्स की। इनका मकसद था जो लोग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं उन लोगों को उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंटेंट कैटेगराइज करके बताना, ताकि कंटेंट ढूंढना आसान हो जाए। इसे फिर वेब कंटेंट भी कहा जाने लगा। और दोस्तों, सर्च इंजिन्स की ये जो डिमांड थी अच्छे ऑर्गेनाइज की गई इंफॉर्मेशन की, इसने जन्म दिया कमर्शियल कंटेंट राइटिंग सर्विसेज को। वैसे सर्च इंजन के इस मार्केट में गूगल बेताज बादशाह है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो सभी कंटेंट बनाने वाले अपने कंटेंट को गूगल पर ऊपर के रैंक्स में लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि दुनिया में गूगल सर्च इंजन का मार्केट शेयर है लगभग 93%। 21वीं सदी में कंटेंट राइटिंग सर्विसेज को भिन्न सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कंटेंट राइटिंग सर्विसेज को कैसे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कोई कंटेंट राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है तो वो नॉर्मली ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, यानी इतने तरह के कंटेंट के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। वैसे इनके अलावा और भी कंटेंट हो सकते हैं। ध्यान तो दे रहे हैं ना आप? पहला कंटेंट टाइप जो आपको बताने वाला हूं वो है आर्टिकल। आर्टिकल एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं यूजर को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अवगत कराने के लिए। काफी इंफॉर्मेटिव होता है ये और डिटेल्ड में लिखा हुआ होता है। दूसरा है ब्लॉग। ब्लॉग होता है एक पर्सनल जर्नल की तरह जो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसे ब्लॉग पोस्ट भी कहते हैं। जब भी जरूरत होती है तब ब्लॉग्स को अपलोड किया जाता है। ब्लॉग्स इस तरह से लिखे होते हैं कि जैसे वो रीडर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ब्लॉग्स नॉर्मली रेगुलर बेसिस पर लिखे जाते हैं, जैसे काफी बार डेली या वीकली ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। फिर है लैंडिंग पेज। इसे लैंडिंग पेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा वेब पेज होता है जो नॉर्मली इन चीजों के क्लिक करने पर यूजर के सामने प्रकट होता है। सर्च इंजन पर सर्च रिजल्ट के क्लिक करने पर, मार्केटिंग प्रमोशन, मार्केटिंग ईमेल या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के क्लिक करने पर। लैंडिंग पेज जो है वो वेब पेज है जहां पर आप यूजर को कुछ सेल कर रहे हो या उसे एक लीड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादातर तो ये लीड जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पेज पर आप नॉर्मली अपने ऑडियंस को यह बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेने से उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। काफी कंपनीज में लैंडिंग पेज पर कॉपीराइटर्स और आर्ट डायरेक्टर्स बहुत ही ध्यान देते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेशन सोर्स होता है कंपनी के लिए। लैंडिंग पेज पर एक डिटेल्ड वीडियो भी जल्द बनाने वाला हूं। फिर है वेब कंटेंट।
वेब कंटेंट वो कंटेंट होता है जो हर वेबसाइट के वेब पेजेस पर प्रेजेंट होता है। जैसे कोई कंपनी जो सर्विसेज और एमिनिटीज प्रोवाइड करती हैं तो वो उनके वेबसाइट पर लिखे होते हैं। ये वेब कंटेंट जो होते हैं वो विजुअली डिस्क्रिप्टिव और इंटरैक्टिव होते हैं नॉर्मली। फिर है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग यानी एडवर्टाइजिंग और दूसरे तरह के मार्केटिंग के लिए टेक्स्ट लिखना। इसमें जो रिटन कंटेंट लिखा जाता है उसे कॉपी कहते हैं। तो इसका एम होता है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना और अल्टीमेटली किसी को परसुएड करना एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए। ऐसे समझना मुश्किल होगा ना, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने एक नया मोबाइल फोन लॉन्च किया और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अगर एड्स बनाओगे तो उसमें आपको बेहतरीन टेक्स्ट कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे टेक्स्ट कंटेंट की जो लोगों को आपके इस मोबाइल की ओर आकर्षित कर सके। तो वो टेक्स्ट कॉपी राइटर से आप लिखवा सकते हैं क्योंकि वो ट्रेंड और स्किल्ड होते हैं इस काम के लिए। वैसे कॉपी राइटिंग में बहुत सी चीजें आती हैं। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है ना। आगे 5 और कंटेंट के टाइप्स आपको बताता हूं। सोशल मीडिया कंटेंट, ये तो आपको पता ही होगा क्यों, सोशल मीडिया पर दिन भर चिपके जो रहते हो, है ना। मजाक कर रहा हूं, पर हां ये कंटेंट सोशल मीडिया के लिए बनाया जाता है। जैसे सोशल मीडिया पर आप जो पोस्ट्स देखते हैं काफी कंपनीज के, जिसमें से काफी वायरल हुए होते हैं, ये कंटेंट जो है वो कॉम्पेलिंग यानी सम्मोहक होना चाहिए और एंगेजिंग भी होना चाहिए। एंगेजिंग यानी जो यूजर को ज्यादा देर तक आपके पोस्ट पर रख सके, यूजर बोर होकर भागे नहीं। और कॉम्पेलिंग और एंगेजिंग होगा तो वायरल भी हो सकता है। वैसे कोशिश काफी हद तक वायरल कंटेंट क्रिएट करने की ही होती है। एसईओ कंटेंट यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। ये कंटेंट इस मोटिव से लिखा जाता है कि ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर हायर रैंक करे कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज के लिए। तो जैसे अगर कुछ कीवर्ड्स के लिए हम कंटेंट बनाना चाहते हैं जो हायर रैंक करे जब यूजर उन कीवर्ड्स को डाले, तो इसके लिए कीवर्ड स्ट्रेटजी, कंटेंट स्ट्रक्चर वगैरह के अनुसार उस कंटेंट को बनाना पड़ेगा। फिर है रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग। इस तरह के कंटेंट को लिखने के लिए एक ऐसा दिमाग चाहिए जो रिसर्च अच्छे से कर सके और एनालिटिकल हो। फिर है बिजनेस राइटिंग। इस तरह के कंटेंट में आते हैं सेल्स प्रपोजल्स, मेमोज, ऑफिशियल ईमेल्स, मैनुअल राइटिंग और कुछ और तरह के राइटिंग जो B2B या B2C कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। फिर है डायरेक्ट मार्केटिंग कॉपी। ये ऐसे कॉपीज होते हैं जो बिजनेस के ऑडियंस के साथ डायरेक्टली बात करते हैं, जैसे न्यूज़लेटर्स, ईमेल्स, मार्केटिंग फनल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज एक ब्रीफ न्यूज स्टोरी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के PR मैनेजर द्वारा। इसमें वो रिसेंट फैक्ट्स, सेल्स फिगर्स, प्रॉफिट मार्जिन, न्यू सर्विसेज, प्रोडक्ट रिलीजेस एक्सेट्रा आउटलाइन करते हैं जो उनको ऑफिशियल्स प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों वैसे कंटेंट राइटर जो है वो या तो ये सारे कंटेंट लिख सकते हैं या इनमें से कुछ कंटेंट। जैसे काफी कंटेंट राइटर्स ब्लॉग पोस्ट्स, गाइड्स और मार्केटिंग कॉपी लिखते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उनका एक्सपर्टाइज किस में है। वैसे लिखने से पहले उनको इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स पर अच्छी रिसर्च करनी होती है। उनको नए कंटेंट के टाइप्स के आइडियाज भी जनरेट करने पड़ते हैं। आर्टिकल्स को प्रूफ रीडिंग भी करते हैं वो पब्लिश होने से पहले। उनको मार्केटिंग और डिजाइन टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। वो नॉर्मली एसईओ के जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार लिखते हैं ताकि वेब ट्रैफिक अच्छा आ सके। वेबसाइट पर कंटेंट को अपडेटेड भी रखना पड़ता है। दोस्तों और एक जरूरी बात कि कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अगर किसी से इंस्पायर्ड होकर कोई कंटेंट लिख भी रहे हो तो एटलीस्ट उसे इस तरह से लिखिए कि उसमें आपकी ओरिजिनलिटी भी दिखाई दे। आपकी तरफ से कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करें यूजर को, क्योंकि गूगल ओरिजिनल कंटेंट को प्रीफर करता है। अगर उसने आपके कंटेंट को डुप्लीकेट मार्क कर दिया तो आपका कंटेंट सर्च इंजन रैंकिंग्स में ऊपर नहीं आएगा। गाइस प्लीज ध्यान देते रहिए। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें वीडियो को एंड करने से पहले जान लेते हैं। दोस्तों ऑनलाइन कंटेंट लिखना प्रिंट कंटेंट लिखने से काफी अलग है। दोनों का कंटेंट स्ट्रक्चर भी अलग होता है काफी बार। और एक इंटरेस्टिंग बात कुछ स्टडीज में ये आई है कि वेब के जो यूजर्स होते हैं
वो टेक्स्ट को स्कैन करते हैं ज्यादातर, मतलब कुछ कंटेंट स्किप करते हैं बजाय इसके कि वो उसे पूरा पढ़े। काफी बार उनको जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लगता है वो उनको स्किप करते हैं। तो ऑनलाइन कंटेंट राइटर्स के पास ये स्किल्स होने चाहिए कि वो कंटेंट को इस तरह से लिख पाएं कि वेब यूजर को उनका कंपोजिशन क्लियर लगे, ताकि वो अपने टारगेट मार्केट तक पहुंच पाएं। उनके पास ये भी स्किल होना चाहिए कि वो अपने ऑडियंस को एंगेज्ड रख सकें और वेब यूजर्स की जरूरतों को समझ सकें। कंटेंट राइटिंग स्किल्स जो हैं वो सिर्फ कंटेंट राइटिंग जॉब तक सीमित नहीं है। कंटेंट राइटर्स फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज इन हाउस कंटेंट राइटर्स को तो रिक्रूट करती ही है, पर साथ ही फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर्स की भी सहायता लेती है काफी बार। वैसे ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि आप में अगर बढ़िया कंटेंट बनाने का स्किल है तो आप ऑनलाइन कंटेंट के जरिए पैसे भी कमा सकते हैं, गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करके। गूगल जो है वो एडवर्टाइजर्स से पैसे लेकर आपके कंटेंट पर अपने एड्स दिखाएगा और आपको हर क्लिक्स के अनुसार पे करेगा। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, आजकल काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि कंपटीशन जो इतना बढ़ गया है। आपको बढ़िया तरीके से कंटेंट बनाना होगा। खैर, आगे जाकर आप अपनी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है तो। लेकिन उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ताकि आप इस ऑनलाइन इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझकर अपना कंटेंट बनवा सकें। तो डिजिटल मार्केटिंग सीरीज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कंटेंट राइटिंग की इजाद हुई और कितने तरह के कंटेंट राइटिंग सर्विसेज होते हैं, और यह भी देखा कि कितने तरह के कंटेंट होते हैं। उन कंटेंट को एक्सप्लेन भी किया मैंने। उम्मीद है आपको समझ आया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर जरूर करें सबके साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।